हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं प्लास्टिक की खाली बोतल से बहुत ही काम की चीज़ें आपको बना के दिखाऊंगी। पहले भी मैं खाली बोतल से कई सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। खाली बोतल हम सभी के घरों में होती है, चाहे वो पानी की हो, कोल्ड ड्रिंक, जूस की बोतल हो, तो उसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। जबकि इसको बिल्कुल भी ना फेंके, इससे आप किचन में बहुत सारे काम में ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शेयर करती हूँ, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये बॉटल जो है आप देख सकते हैं कटी हुई है, क्योंकि इसमें मैं सब्ज़ी रखती हूँ। ग्रीन सब्ज़ी को इसमें रख के और इसको फिर पैक करके फ्रिज में रख देते हैं। तो मेरे पास अभी दूसरा बॉटल नहीं है, तो मैं इसी बॉटल से शेयर करती हूँ आप सबके साथ। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ जहाँ से ये पहले से कटा हुआ है। आपको अगर इससे ज़्यादा बड़ा रखना है तो आप ऊपर से कट करें। ये मेरा कटा हुआ है इसलिए मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। तो मैं दोनों बॉटल को सेम बराबर में कट कर लेती हूँ। तो इसमें भी वहीं से कटा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। आगे की जो है ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसके लिए यहाँ से कट कर रहे हैं। और अब इसका रैपर निकाल लेती हूँ। ध्यान रखें, जब भी चाकू से या कटर से आप काम कर रहे हों तो सावधानी से काम करें और ध्यान रखें कि आसपास बच्चे ना हो, क्योंकि होता है ना हमारी नज़र हटी और बच्चे किसी भी चीज़ को लेके खेलने लगते हैं। तो दोनों बॉटल को कट कर ली हूँ इस तरह से, और अब इसको ऊपर की तरफ से थोड़ा सा चिकना कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम कट करते हैं तो ये आड़े तिरछे कट जाते हैं, तो इसको बराबर करना ज़रूरी है। तो दोनों बॉटल को इसी तरह से बराबर कर लेती हूँ। तो दोनों बॉटल को बराबर कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा दोनों बॉटल है वो दो तरह के हैं। एक तो सीधा गोल है और दूसरा जो है वो आगे की तरफ से थोड़ा सा पतला है। तो ये बहुत आसानी से दोनों बॉटल जो है वो ज्वाइंट हो जाएगी। अगर आपके पास दोनों बॉटल सेम साइज़ का है तो ज्वाइंट होने में थोड़ा मुश्किल होगी। तो मैं आपको अभी ज्वाइंट करके दिखाती हूँ कि ये इस तरह से हम एक बॉटल को दूसरे बॉटल के अंदर सेट कर देंगे इस तरह से। तो मेरा एक वाला बॉटल जो है वो थोड़ा सा छोटा है आगे की तरफ से, तो इसलिए बहुत ही आसानी से ये सेट हो गई है। अगर आपका बराबर ही है दोनों, तो आप उसको क्या करें कि एक बॉटल में, किसी भी एक बॉटल में 4 कट लगाएं। आप इसको पूरी तरह से कट करके नहीं हटाना है, वैसे जैसे हम निशान के लिए कट लगाते हैं बस वैसे ही थोड़ा सा कट लगाएं 4 कोने पे बस। और उसके बाद जब आप सेट करेंगे तो देखेंगे बहुत ही आसानी से सेट हो जाएगी। तो इसमें आप हरी सब्जी या फिर हरा प्याज कुछ भी आप रख के और फिर ज्वाइंट करके फ्रिज में रख सकते हैं, इससे लंबे टाइम तक रहती है। और आप इस तरह से बेलन भी रख सकते हैं और भी चीज़ें रख सकते हैं। कई लोगों की किचन में शेल्फ नहीं होती है, जिस वजह से खुले में बर्तन रखते हैं तो कीड़े मकोड़े लगते हैं उसमें। जब मॉर्निंग में हम बच्चों के लिए अपने लिए टिफ़िन बनाते हैं या नाश्ता बनाते हैं तो उस वक्त हमें वापस से धोना पड़ता है, क्योंकि रात में जो बर्तन धो के रखे हैं और रात में कीड़े लगे हैं तो वो हमारी बीमारी का कारण हो सकता है। तो इसके लिए हमें वापस से धोना पड़ता है। तो फिर पोंछो, सुखाओ, क्योंकि अगर हल्का सा भी गीला है तो हम उसे रोटी या पराठे नहीं बना सकते हैं। तो आप इस तरह से उसको रख सकते हैं सुरक्षित। अगर आपके किचन में नहीं है अलमारी या कुछ ऐसी व्यवस्था तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो अगला टिप्स है आलू प्याज को कद्दूकस जब हम करते हैं तो देखते होंगे कि जब ये पूरा रहता है तब तो बहुत आसानी से कद्दूकस हो जाती है, लेकिन जब थोड़ा बचता है तब मुश्किल हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि उंगली में भी लग जाती है, क्योंकि जब हम कद्दूकस करते हैं तो तेज़ी से करते हैं। इसकी जो धार होती है ये शार्प होती है तो फिर उंगली में लगती है। तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे कि आगे से ऐसा ना हो तो इस तरह की चम्मच तो हम सभी के घरों में होती है। मैगी, बच्चे नूडल्स वगैरह खाते रहते हैं तो कांटे वाली चम्मच होती है। तो उसको आप आलू में, प्याज में जो भी घिसना है उसमें आप इस तरह से चुभो लें, सेट कर दें। और वो फिर बाद में निकलती नहीं है, जैसे आप क्रश करेंगे तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप इस तरह से सेट करके और फिर आप इसको घिस सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं घिस के आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल नहीं निकल रही है। तो इससे आपकी उंगली नहीं घिसेगी, ना कटेगी और ना ही हाथ भी गंदी होगी। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। मैं आपको आलू भी घिस के दिखाती हूँ।
और बिल्कुल थोड़ा जैसे रह जाता है ना, वहाँ तक भी आप इसको क्रश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बड़ा रहेगा तभी तक घिस सकते हैं, छोटे छोटे तक भी आप इसको घिस सकते हैं। और जैसे आप हाथ से पकड़ के घिसते हैं फास्ट फास्ट, वैसे ही चम्मच से भी फास्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और आलू भी अच्छे से घिस रही है। तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, इससे आपकी उंगली नहीं कटेगी, हाथ भी गंदे नहीं होंगे। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अगला टिप्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम सभी लेडीज़ जो है वो रात में ही सारी किचन का काम निपटा के सोते हैं, बर्तन वगैरह धो के सोते हैं, क्योंकि जिनके घर में बच्चे हैं, बच्चों को तैयार करके सुबह स्कूल भेजना है, उनके लिए टिफ़िन तैयार करनी है, खुद भी अगर जॉब पे जाते हैं तो अपने लिए भी नाश्ता बनाना है। तो सुबह में बर्तन धोना पॉसिबल नहीं होती है। और जो बर्तन रात में धो लेते हैं, अगर आपके पास अलमीरा नहीं है, किचन में बर्तन रखने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो अगर रात में जो बर्तन धो के रखे हैं उसको वापस से मॉर्निंग में धोना ही पड़ता है। और धोना ही चाहिए, क्योंकि हम खुले में बर्तन रखे हैं तो उसमें कोई भी कीड़ा टच किया हो या चूहा ने मुंह लगाया हो तो वो हमारी बीमारी का कारण हो सकता है। पर सुबह में जब हम धोने चलते हैं तो फिर वो गीला हो जाता है, उसको पोंछ के सुखाना पड़ता है, नहीं तो फिर बनते नहीं हैं, उस पर चिपकती है रोटी पूरी पराठे जो भी आपको बनाने हो वो। तो उसके लिए सिंपल सा आइडिया है कि इस तरह की पॉलीथीन तो किचन में होती ही है, सब्जी या और भी चीज़ें आती हैं पॉलीथीन में, तो आप उसमें इस तरह से आप रख दें। जो भी आप मॉर्निंग में बर्तन यूज करते हैं, जैसे चोकला, बेलन या फिर चाय की छन्नी हो गई है, कद्दू क्रशर हो गई, तो आप उसको इस तरह से रख सकते हैं। अगर किचन में अलमीरा नहीं है या फिर कोई ढक्कन वाली जो बास्केट आती है वो नहीं है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा है लेकिन काम की है। आपकी मॉर्निंग की जो परेशानी है वो आपकी नहीं बढ़ेगी, इससे आपके समय बचेंगे और झटपट काम हो जाएगी। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।